वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम सबको अपने चैनल में वेलकम करता हूं। हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ रहे थे, एक्सरसाइज 1.4 तक कर चुके हैं। आज हम एक्सरसाइज 1.5 से पहले जो डेफिनेशन है उनको सबसे पहले कवर करेंगे, जिसमें सर्कल है, डिस्क है और इसके बाद नेबरहुड और डिलीटेड नेबरहुड के ऊपर पढ़ेंगे। तो सपोज किया मैंने कि जी नॉट एक कम्प्लेक्स नंबर है, एक्स नॉट प्लस आयोटा वाई नॉट, और जी कोई कम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस आयोटा वाई। अब इनको दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो ये करता है। अगर वो ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, जी माइनस जी नॉट का मॉड इज इक्वल टू आर, तो ये एक सर्कल की इक्वेशन है, तो उसको हम सर्कल कहेंगे। इसका जो रेडियस होगा, रेडियस विद सेंटर क्या होगा, रेडियस क्या होगा, रो होगा, और इसका जो सेंटर होगा वो आप लोगों के पास क्या होगा, जी नॉट होगा। ठीक है, ये हमारे पास उसका सेंटर होगा। अब इसी तरह अगर कोई और सर्कल इस फॉर्म में लिख दी जाए कि जी मॉड इज इक्वल टू 1 है, तो इसका मतलब इसके अंदर क्या है, यूनिट सर्कल है, इसका रेडियस क्या है 1 है, और इसके अंदर जो सेंटर है वो क्या है 0 0 है। ठीक है, ये हमारे पास यूनिट सर्कल की डेफिनेशन हो गई। इसके बाद हम लोग डिस्क की डेफिनेशन पढ़ेंगे, डिस्क की। अब डिस्क की डेफिनेशन क्या होती है, वो कहता है कि अगर हमारे पास ये जो इक्वेशंस हमने बनाई थी जी माइनस जी नॉट, उस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करे इस रो वाले के अंदर। अगर ये जी जो कम्प्लेक्स नंबर था और जी नॉट दूसरा कम्प्लेक्स नंबर था, अगर वो लेस देन या इक्वल टू हो जाए रो से, तो उस चीज़ को हम लोग क्या नाम देंगे, डिस्क का नाम देंगे। मीन्स आप लोगों के पास कोई सर्कल है ना, ये वाला मैंने ये सर्कल बनाया, ये सर्कल है और ये इसका सेंटर है और इसके साथ ये रेडियस है। ठीक है, इसको मैं रो का नाम दे देता हूँ। अब कोई भी चीज़, कोई कम्प्लेक्स नंबर जो इस रेडियस, इस बाउंड्री पॉइंट से अंदर हो या इस बाउंड्री पॉइंट को इंक्लूड करके, यानी यहाँ पे हो कोई पॉइंट, यहाँ पे हो कोई पॉइंट, ये सारे डिस्क में काउंट होंगे, और या तो बाउंड्री पॉइंट के ऊपर भी हो, तो उसको हम लोग क्या नाम देंगे, एक डिस्क का नाम देंगे। तो इसके बाद हम लोग जो डेफिनेशन करने लगे हैं वो हम लोग नेबरहुड की करते हैं। नेबरहुड की डेफिनेशन हमारे पास है कि लेट जी नॉट बी एनी कम्प्लेक्स नंबर्स एंड एप्सिलॉन नॉट, ये जो एप्सिलॉन नॉट इज एनी पॉजिटिव रियल नंबर है, देन आप लोगों के पास ई नेबरहुड ऑफ जी नॉट। अब एप्सिलॉन नॉट जो नेबरहुड होगा जी नॉट का इज़ द सेट ऑफ ऑल पॉइंट ऑफ जी सच दैट, अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, जी माइनस जी नॉट जो लें एप्सिलॉन नॉट का, दैट इज़ नेबरहुड ऑफ एप्सिलॉन नॉट जी नॉट इज इक्वल टू जी कम्प्लेक्स नंबर का कोई नंबर हो, जी माइनस जी नॉट करें तो वो आप लोगों के पास एप्सिलॉन नॉट के अंदर आ जाए। अब इसको समझने के लिए मैं इसके डायग्राम को एक्सप्लेन करता हूँ। डायग्राम क्या कहती है, हमारे पास ये रियल एक्सिस की लाइन है और ये आप लोगों के पास वाई एक्सिस है जो इमेजिनरी लाइन है। अब हमने कोई ओपन सर्कल लिखा, क्योंकि ये आप लोगों के पास बाउंड्री कंडीशन इसके अंदर नहीं है ना। अब यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन इंक्लूडेड थी, तो हम लोग ने एक डार्क लाइन लगाई। ठीक है, अब अगर जब ये बाउंड्री कंडीशन इंक्लूड नहीं होंगे तो हम लोग क्या करेंगे, डॉटेड लाइन से डिनोट करेंगे। ठीक है, डॉटेड लाइन का मतलब ये होता है कि बाउंड्री लाइन इंक्लूड नहीं है। तो इस सर्कल को हमने जो लिखा है वो ओपन से लिखा है, यानी आप लोगों के पास जो बाउंड्री पॉइंट है वो इंक्लूड नहीं है। अब कोई ऐसा कम्प्लेक्स नंबर, कोई भी कम्प्लेक्स नंबर, अब इसके सेंटर को हमने नाम दिया जी नॉट का, और इसका जो रेडियस है वो हमारे पास क्या चीज़ है, एप्सिलॉन नॉट है। अब कोई भी ऐसा कम्प्लेक्स नंबर जिसका डिस्टेंस, जिसका मैं डिस्टेंस लूँ जी नॉट के, और उसका आंसर जो है वो एप्सिलॉन नॉट से लेस आएगा, तो उसको हम लोग कहेंगे नेबरहुड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। मिसाल के तौर पर कोई इधर कोई पॉइंट करेगा। ठीक है, अब इसका डिस्टेंस और ये जो आप लोगों के पास रेडियस है, ठीक है, इसका डिस्टेंस लेंगे तो आप लोगों के पास कम आएगा ना। अब ये ओरिजिन से ये छोटा फासला है और ये बहुत बड़ा है। अब इस चीज़ से मैं ये छोटे को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मेरे पास एब्सोल्युटली ये जो वैल्यू आएगी वो इससे कम आएगी। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये 5 है, ठीक है, और जो हमारे पास एप्सिलॉन नॉट क्या है, 5 है। ठीक है, और ये जो छोटी वैल्यूज़ है ये 2 की वैल्यूज़ हैं। ठीक है, अब मैं 5 से 2 को सब्ट्रैक्ट करूँगा, 5 से 2 को क्या करूँगा, सब्ट्रैक्ट करूँगा, तो आंसर 3 आएगा ना। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू से छोटा ही आएगा ना, ये एप्सिलॉन नॉट से वैल्यू क्या आएगा, छोटा ही आएगा। तो इस छोटे वैल्यूज़ को हम लोग क्या कहेंगे कि ये हमारे पास क्या कहेगा, नेबरहुड होगा। अब इसी तरह अगर कोई पॉइंट्स, क्या वो कहते हैं कि जी नॉट जो है वो एप्सिलॉन नेबरहुड होगा। यस, क्यों, क्योंकि हम लोग, अगर मैं जी नॉट का
जी नॉट से डिफरेंस लूँ तो क्या आ जाएगा 0, और वो आप लोगों के पास क्या है लेस देन एप्सिलॉन नॉट नहीं है, तो इस वजह से हमारे पास जी नॉट भी क्या होगा, इसका एक नेबरहुड होगा। अब अगर कोई और पॉइंट्स हम लोग ले लेते हैं एक बाउंड्री पे, क्या ये नेबरहुड होगा? तो इसको हम चेक क्या करेंगे कि हम लोग कहेंगे कि जी माइनस पी करेंगे, ठीक है। ये जो हम लोगों ने पॉइंट लिया था इसको अगर मैं नाम दे दूं पी का, ठीक है, इस पॉइंट्स को मैं क्या नाम दूं, पी का। अब जी माइनस पी करूँगा, इसका जो मॉड लूँगा उसका आंसर आखिरकार क्या आएगा, क्योंकि बाउंड्रीज वैल्यू के करीब है ना, और रेडियस, उसका रेडियस और एप्सिलॉन नॉट का रेडियस दोनों आपस में इक्वल हैं। अब देखें इसका रेडियस है और एप्सिलॉन नॉट का रेडियस है, वो दोनों आपस में इक्वल है, तो इसका मॉड भी आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, इक्वल। लेकिन हमारी बाउंड्री कंडीशन क्या आती है कि हमारे पास कोई भी कम्प्लेक्स नंबर लें, उनका डिफरेंस लें जी नॉट से, तो वो लेस देन आना चाहिए एप्सिलॉन नॉट से, लेकिन यहाँ पे तो इक्वल हो गया, तो इस वजह से हमारे पास ये जो पी पॉइंट होगा वो भी नेबरहुड इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब यहाँ तक हमने जी नॉट के ऊपर बात की, फिर बाउंड्री पर कोई पॉइंट लिया उसके ऊपर बात की। अगर कोई और बाहर का पॉइंट ले जाए, अब सर्कल से हमारे पास जो बाउंड्री कंडीशन थे उससे भी बाहर है कि ये इसका नेबरहुड एग्जिस्ट करेगा, नहीं। क्यों? अगर मैं लूँगा जी माइनस पी करूँगा तो इसका जो आंसर आएगा वो बड़ा आएगा ना, बड़ी वैल्यूज़ आएगी। जैसे कि आप लोग पहले मैंने अब सपोज किया था ना कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 5 है। अब जो ये हमारे पास, मैं इसको क्यू का नाम दे देता हूँ, ठीक है। क्यू की वैल्यू लेट्स सपोज है 15, ठीक है। क्यू की वैल्यू हमारे पास 15 है। अब 15 में से मैं 5 सब्ट्रैक्ट करूँगा तो आंसर 10 आएगा ना, और वो वैल्यूज़ ग्रेटर देन है आप लोगों के पास क्या है 5 से वैल्यू बड़ी आ गई ना, तो हमने क्या करना था, हमने 5 से छोटी लेनी थी। अब ये वैल्यूज़ क्या आ गई, एप्सिलॉन नॉट से ग्रेटर आ गई, हमारी कंडीशन ये वाली फुल नहीं कर रहा, तो इस वजह से इसका भी नेबरहुड नहीं होगा, ठीक है। यानी अब आप लोग बाहर कोई पॉइंट ले लेते हो, उसको मैंने जो क्यू का नाम दिया उसका भी नेबरहुड एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब हम आते हैं एक डिलीटेड नेबरहुड के ऊपर, ये भी बिल्कुल इसी तरह है। बाकी जो डेफिनेशन है वो बिल्कुल जो यहाँ पे है, हमने कहा लेट जी बी एनी कम्प्लेक्स नंबर्स एंड ई इज एब्सोल्यूट पॉजिटिव नंबर्स देन द नेबरहुड ऑफ जी नॉट इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स सच दैट। आप लोगों के पास यहाँ पे नेबरहुड की बात की थी, अब यहाँ पे क्या बात करेंगे, सिर्फ डिलीटेड नेबरहुड की बात कर लेंगे। बाकी इक्वेशन जो होगी उसको हम लोग इस तरह एन प्राइम एप्सिलॉन नॉट जी कम्प्लेक्स नंबर कोई लें और उसका जो मॉड है वो लेस देन तो एप्सिलॉन नॉट है और 0 से ग्रेटर भी हो। अब इसको थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अब ये वही मैंने, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट लेस देन का साइन था तो मैंने ये डॉटेड लाइन से एक सर्कल बनाई और इसका जो रेडियस ये एप्सिलॉन नॉट ले लिया, ठीक है। और इसका जो ये चीज़ हमने जी नॉट है। अब इधर जो भी पॉइंट एग्जिस्ट करेगा ना, ये एक तो ओरिजिन से ऊपर है ना, ओरिजिन से ऊपर होगा, ठीक है, यानी 0 से ऊपर है, बड़ी वैल्यू है, और एप्सिलॉन नॉट से छोटी है, तो ये पॉइंट्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा ना। अब देखें, अगर मैं इसको पी का नाम दे देता हूँ लेट्स सपोज, तो मैं करूँगा जी माइनस पी करूँगा। अब इसका जो आंसर आएगा, ठीक है, आंसर क्या आएगा, ये आप लोगों के पास इससे छोटी है ना रेडियस से, तो इसका मतलब ये एप्सिलॉन नॉट से इसका आंसर कम आएगा, ठीक है, लेकिन 0 से बड़ा होगा क्योंकि ओरिजिन से ऊपर है, ठीक है। तो इस वजह से मैं इसको क्या कहता हूँ, इसका भी आप लोगों के पास डिलीटेड नेबरहुड होगा। इसी तरह आप लोगों के पास बाकी भी पॉइंट चेक कर लें। यहाँ पे अगर मैं इधर ले लेता हूँ, ठीक है, तो ये फिर वापस इक्वल हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट का, जिस तरह हमने ऊपर पी लिया था, तो वो भी आप लोगों के पास डिलीटेड नेबरहुड में नहीं आएगा। अब उसमें और इसमें फ़र्क क्या है, इसमें सिर्फ आप लोग ओरिजिन वाला पॉइंट नहीं ले सकते। यहाँ पे हमने कहा था ना कि जी नॉट आप लोगों के पास क्या था, एक नेबरहुड बनाता था, यहाँ पे आप लोगों के पास डिलीटेड नेबरहुड में नहीं आएगा, क्योंकि जब मैं जी नॉट माइनस जी नॉट करता हूँ तो ये तो एप्सिलॉन नॉट से तो लेस आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट से क्या आ जाएगा, लेस आ जाएगा। लेकिन जो हमारी दूसरी कंडीशन है कि 0 से ग्रेटर होनी चाहिए, लेकिन ये तो 0 के इक्वल हो गई, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग कहेंगे कि जी नॉट हमारे पास डिलीटेड नेबरहुड में नहीं आएगा। तो ये सिंपली वर्ड्स में क्या हो कहते हैं, इट इज़ द ऑल ऑफ ऑल नंबर्स लेस देन एप्सिलॉन नॉट यूनिटी अवे फ्रॉम जी ओमिटिंग द नंबर्स जी नॉट इटसेल्फ। यानी जी नॉट के अलावा आप लोगों के पास वो तमाम तरह आप लोग नंबर ले सकते हैं जो इसके रेडियस से छोटे होते हैं। हम इसको एक शॉर्ट वे से ये लिख सकते हैं कि नाइबरहुड जो हम लोगों ने लिखा था, नाइबरहुड से अगर मैं जी नॉट निकाल दूँ, यानी ये वाला ओरिजिन निकाल दूँ, तो वो हमारे पास क्या होगा, डिलीटेड नाइबरहुड
हुड होगा। यानी आप ये कह सकते हैं कि जो डिलीटेड नाइबरहुड होता है, एवरी डिलीटेड नाइबरहुड इज़ द नाइबरहुड, बट एवरी नाइबरहुड मे और मे नॉट बी ए डिलीटेड नाइबरहुड। तो उम्मीद है हमारी वीडियो आपको पसंद आ गई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं इस तरह की नई वीडियो में।